सर ये काला चश्मा क्यों लगा रखा है आपने? समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखिए, काला चश्मा इसलिए लगा रखा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ऐसे ढंग से। क्यों? और ऐसे ही राजस्थान के नेताओं ने काला चश्मा लगा रखा है। तो वसुंधरा डर गए राजे क्या? डर गए क्या उनसे? नेता प्रतिपक्ष तो अमेरिका तक विदेशों में घूम रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री लग रहा है सोए हुए हैं। अगर किसी नेता के बच्चे की जान चली जाती तो उसको शायद पता चलता तो कि किसी कितना दर्द किसी होता किसी है। भी नेता का बड़ा बयान नहीं है। ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। कोई चैनल इसको दिखा नहीं रहा। सबको पता है कि सरकार हमें मारेगी, इसको दिखाएंगे। हम तो स्पष्ट दिखाते हैं, हमें सरकार से डर नहीं है, और हमें किसी से डर नहीं है। हम तो जनता के पक्ष में निर्मल चौधरी ने पैसे भी बांटे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक बाटे भाई, उसमें दम था। वसुंधरा राजे के क्षेत्र में जाके पैसे तो बांटे। भजन लाल शर्मा की तो हिम्मत नहीं हुई वहां तक जाने की, कोटा तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। नरेश मीणा कब रिहा होंगे? देखिए, वो रिहा हो गए, यहाँ ठीक है, वो आ गए। थोड़ा टाइम इधर उधर जो भी उन्होंने कार्यक्रम हाँ, वो करा, यात्रा फिर निकाल वापस रहे थे। अंदर, मतलब 8 महीने बाद जेल से बाहर आए और रुके नहीं इतना टाइम बाहर। सवाल ये, क्या वसुंधरा राजे का खौफ अभी बरकरार है क्या? तो हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि एक बार वसुंधरा एक बार गहलोत, जो खेल कहते हैं, क्या नरेश मीणा को कुचलने का प्रयास हो रहा है? क्या नरेश मीणा की राजनीति खत्म करने का प्रयास हो रहा है? राजकुमार रोत का भी विरोध हुआ है झालावाड़ के अंदर। उनसे ये प्रतिक्रिया रहती है कि भाई भील प्रदेश कैसे बन सकता है। कोई भी नेता वहाँ जाए तो उसकी आवाज़ दबाई जाएगी, जैसे नरेश मीणा की आवाज़ दबाई गई, जैसे आवाज़ दबाई गई राजकुमार रोत की। आज हम चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो कल हमारी भी आवाज़ दबा सकते हैं। जो चिल्लाट है, उन बच्चों को पता नहीं था हमारा आखिरी दिन हो जाएगा। हाँ, वो बेचारे माँ ने घर से पराठे बना के भेजे थे और आशीर्वाद दे के भेजा था। और सर डूंगरी बांध का मुद्दा बहुत चल रहा है, क्या है वो मुद्दा? ऐसा कोई रास्ता निकले कि साइड से निकल जाए। आप टेंशन मत करो, लोग आपको भड़का रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ जाना चाहिए। जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है, जो गरीब व्यक्ति बैठा है, शोषित व्यक्ति बैठा है, पीड़ित व्यक्ति बैठा है, उस तक लाभ जाना चाहिए। ऐसा ही भर्ती की मांग करुणलाल मीणा ने सबसे पहले उठाई। आंदोलन उनके नेतृत्व में 100 दिन से ऊपर हो गया सही भर्ती के समय। बहुत बढ़िया आंदोलन कर रहे हैं। 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं आप सोचिए। 100 दिन से, क्योंकि 100 दिन आंदोलन चलाना बड़ा मुश्किल होता है भावेश। आपको लंबा चलना है तो ऐसा ही भर्ती रद्द कर दो, हम तो लगातार आपको कह रहे हैं। तो सर हनुमान बेनीवाल अब क्या बड़ा करने वाले हैं? तो वो दोनों तो बीजेपी के हैं ना, वो तो एक्सेस जबरदस्त है। राज्यपाल होने के बाद भी जबरदस्त पॉलिटिकल एक्सेस है। पूरी कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए था, वहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दी। पर अशोक गहलोत को कोई बयान भी नहीं आया इस पे। तुम खुद ने बंद कर दिए तो वो क्या चलो बयान नहीं है। प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा, दबंग नेता है, मर्द नेता है प्रहलाद गुंजल भी। अच्छा, जो मर्द है ना, दम है जिसमें, जिसकी बाहों में दम है, हम उसके सम्मान करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी कल बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं। और सिर्फ पीआर दिखाने के लिए अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। जनता परेशान हो रही है और जनता कह रही है कि कैसा राज आ गया, और कार्यकर्ता कह रहा है कि कैसा राज आ गया, समझ नहीं आ रहा। राम राम सा अतायुत भाई जी में आपका स्वागत है। मैं भावेश। और सर कैसे हो? राम राम। सर ये काला चश्मा क्यों लगा रखा है आपने? समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखिए, काला चश्मा इसलिए लगा रखा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ऐसे ढंग से। क्यों? और ऐसे ही राजस्थान के नेताओं ने काला चश्मा लगा रखा है, क्योंकि राजस्थान के सत्ता पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, उन्होंने काला चश्मा लगा रखा है। उनको झालावाड़ की घटना नहीं दिख रही है। बताइए, 13 दिन हो चुके हैं झालावाड़ की घटना को, और सिर्फ निर्मल चौधरी और विनोद जाखड़ जो कि नए नेता हैं वो नहीं जाकर आए। सारे नेता यहाँ पर जाकर आ गए झालावाड़ की घटना में। अगर कोई और राज होता तो शायद, मतलब वसुंधरा राजे का सिस्टम नहीं होता। तो डर गए क्या? डर गए क्या उनसे? अब पता नहीं क्या हुआ है कि कोई नहीं जाके आया। देखिए, गोविंद डोटासरा घूम रहे हैं, जगह जगह बयान दे रहे हैं, पीसीसी में आए दिन बयान दे रहे हैं। अशोक गहलोत बहुत सक्रियता दिखा रहे हैं, हाल ही में बीकानेर और तमाम दौरे करके आए, वो नहीं दिखे। और नेता प्रतिपक्ष तो अमेरिका तक विदेशों में घूम रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखे। सचिन पायलट सक्रिय हो रहे हैं, कल यहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया, वो नहीं दिखे। भजन लाल जी जगह जगह जा रहे हैं। अभी कल परसों वो बाबा के साथ, करोड़ी लाल जी के साथ भी आपदा प्रबंधन वाले विषय पर बात कर रहे थे। तो जगह जगह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री लग रहा है सोए हुए हैं और नींद में सो रहे हैं या फिर डर रहे हैं वसुंधरा राजे, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन 13 दिन हो चुके अब तक घटना को। राजस्थान का सत्ता पक्ष तो शायद खुद को बचा रहा होगा, क्योंकि 7 नौनियालों की जान चली गई। अगर किसी नेता के बच्चे की जान चली जाती तो उसको शायद पता चलता तो कि किसी भी नेता का बड़ा बयान नहीं है। किसी बड़े नेता ने वहां पर बयान नहीं दिया। इसका मतलब साफ है, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिला हुआ है। लगातार आरएलपी सांसद
हनुमान बेनीवाल बयान दे रहे हैं कि भाई दोनों मिले हुए हैं। हम नहीं कह रहे दोनों मिले हुए, लेकिन आरएलपी के सांसद ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। और इस घटना में तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 13 दिन हो चुके हैं कमोवेश। देखिए अशोक गहलोत जी भी सक्रियता दिखा रहे हैं, राजस्थान में घूम रहे हैं, जगह जगह स्वागत हो रहा है उनका। नेता प्रतिपक्ष विदेश में घूम रहे हैं, उसके बाद भी बयान तो देते ही हैं, ट्विटर पर उनके बयान आ जाते हैं। सचिन पायलट एक्टिव है, कल एनएसयूआई के आंदोलन में दिखाई दिए छात्र संघ मांग को लेकर। तो सचिन पायलट एक्टिव हैं, सब एक्टिव हैं। लेकिन झालावाड़ जो नौनिहालों की घटना थी, आप सोचिए बच्चों की डेथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इससे बड़ा मुद्दा नहीं था प्रदेश में। उस मुद्दे को किस तरह से दबाया गया, कोई चैनल इसको दिखा नहीं रहा। सबको पता है कि सरकार हमें मारेगी, इसको दिखाएंगे। हम तो स्पष्ट दिखाते हैं, हमें सरकार से डर नहीं है, हमें किसी से डर नहीं है। हम तो जनता के पक्ष में। नौनिहालों की मौत क्यों हुई, इसके जिम्मेदार कौन, वाकई जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, केवल शिक्षकों को नहीं हटाना चाहिए, जबकि जो अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी या जो भी और अन्य अधिकारी, उनको भी हटाना चाहिए। साथ ही देखिए कि भजनलाल जी जा रहे थे वहां पे, किसने भजनलाल जी को रोका, जबकि भजनलाल जी का कार्यक्रम तय हो चुका था। मुझे लगता है कि भजनलाल जी को अपने सलाहकारों को देखने की जरूरत है कि आपका कौन सलाहकार सही सलाह दे रहा है या गलत सलाह दे रहा है। और सर एक और बहुत ज्यादा चर्चा वाला विषय है, और अपन जिस मुद्दे पे बात उठा रहे थे, इसी मुद्दे नरेश मीणा कब रिहा होंगे, देखिए वो रिहा हो गए, यहाँ हो ठीक गया। है, वो आ गए। थोड़ा टाइम इधर उधर जो भी उन्होंने कार्यक्रम हाँ, वो करा यात्रा फिर निकाल वापस रहे थे। अंदर, मतलब 8 महीने बाद जेल से बाहर आए और रुके नहीं इतना टाइम बाहर। जन क्रांति यात्रा नरेश मीणा ने निकाली थी। हमने सोचा था वाकई में क्रांति होगी, और क्रांति होनी चाहिए, युवा नेता है और क्रांति के काबिल नेता, अच्छे नेता हैं। तो हमने सोचा था कि नरेश मीणा बाहर आएंगे, हम कह रहे थे बाहर आएंगे बाहर आएंगे, तमाम चैनल चला रहे थे कि नहीं बाहर आएंगे, लेकिन हमने कहा बाहर आएंगे तो जन भावनाओं के अनुरूप नरेश मीणा बाहर आ गए। न्यायपालिका ने, सरकार ने, सभी ने उन पर न्याय दिखाया, दया भाव दिखाया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, झालावाड़ की घटना में नरेश मीणा आंदोलन करने गए, लेकिन झालावाड़ की घटना पे सरकार ने उन्हें वापस क्यों बंद किया? क्यों बंद किया? झालावाड़ की घटना पर तो संवेदनशीलता दिखाई दे रही थी नरेश मीणा की, बिल्कुल। एक नेता के रूप में उभर रहे थे। आप सोचिए इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन कोई बोलने के तैयार नहीं। सवाल ये, क्या वसुंधरा राजे का खौफ अभी बरकरार है? क्या अभी भी डरते हैं क्या वसुंधरा राजे से सारे नेता? जो अब तक यहाँ मिला जुली का खेल चल रहा है अब तक, जो हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि एक बार वसुंधरा एक बार गहलोत, जो खेल कहते हैं, क्या अभी भी बरकरार है क्या? बताइए, आप कमेंट करके नरेश बताइए। मीणा जैसे युवा नेता आंदोलन कर रहे थे, उनको, उनकी क्या आवाज़ दबाई जा रही है? क्या नरेश मीणा को कुचलने का प्रयास हो रहा है? क्या नरेश मीणा की राजनीति खत्म करने का प्रयास हो रहा है? समझ नहीं आ रहा मुझे तो क्या खेल हो रहा है ये राजस्थान की राजनीति में। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि अगर नरेश मीणा जैसे नेताओं की आवाज़ दबाई जाएगी तो लोकतंत्र की आवाज़ दबाने जैसा है, ये जनता की आवाज़ दबाने जैसा है। वो एक क्षेत्र का नेता नहीं, वो पूरे राजस्थान का नेता है नरेश मीणा, जिनको युवा और जनता पसंद करती है। और सर राजकुमार रोत का भी विरोध हुआ है झालावाड़ के अंदर। देखिए राजकुमार रोत अच्छे नेता हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके आइडियोलॉजिकल ग्राउंड की मैं बात नहीं कर रहा, आइडियोलॉजिकल मेरे विचार अलग हो सकते हैं उनसे, लेकिन आइडियोलॉजिकल अलग बात है, लेकिन जनता के पक्ष में वो खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात है। आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे मेरी एक उनसे ये प्रतिक्रिया रहती है कि भाई भील प्रदेश कैसे बन सकता है एक जाति के नाम पर। तो इस बात पे मेरा मतभेद हो सकता है उनसे, विचारों का, लेकिन वो जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राजकुमार जो रोत हैं, वो स्कूल की तरफ उन्होंने विरोध किया था, तो उनका विरोध करा दिया गया। ये भी वो कह रहे हैं विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया। तो मतलब वसुंधरा राजे या नेतृत्व बीजेपी का राजस्थान का, वो ये नहीं चाहता कि झालावाड़ की घटना को वापस उठाया जाए। कोई भी नेता वहाँ जाए तो उसकी आवाज़ दबाई जाएगी, जैसे नरेश मीणा की आवाज़ दबाई गई, जैसे आवाज़ दबाई गई राजकुमार रोत की। आज हम चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो कल हमारी भी आवाज़ दबा सकते हैं। तो तमाम आवाज़ दबाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन झालावाड़ की घटना की आवाज़ किसी से दबने वाली नहीं है। इसकी बच्चों की चीख, बच्चों की आत्मा अभी शांत नहीं हुई है। इनकी आत्मा परमात्मा के पास है, लेकिन आत्मा अभी शांत नहीं हुई है। जो इनको परेशान, जो इन बच्चों की चीख है, जो चिल्लाहट है, उन बच्चों को पता नहीं था हमारा आखिरी दिन हो जाएगा। हाँ, वो बेचारे माँ ने घर से पराठे बना के भेजे थे और आशीर्वाद दे के भेजा था, शायद बच्चा पुलिस बन जाएगा, कोई आईपीएस बन जाएगा, कोई आईएएस बन जाएगा, पटवारी बन जाएगा,
लेकिन क्या पता था इस सिस्टम के मारे बच्चों की जान चली जाएगी। ये गलती नौनिहालों की नहीं है, इस सिस्टम के इस तंत्र की गलती है। और तंत्र अब भी ये सोच रहा है कि इस मुद्दे को कोई उठाए नहीं। भाई क्यों नहीं उठाए? नरेश मीणा सही उठा रहे थे, राजकुमार रोज सही उठा रहे थे, और जो युवा नेता गए निर्मल चौधरी, मैं कई चीज़ों में मैं भी उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि कई चीज़ें मुझे उनकी पसंद नहीं है, लेकिन ये अगर उन्होंने उठाया मुद्दा तो अच्छा है, विनोद जाखड़ ने उठाया तो अच्छी बात है। जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनको अच्छा मानते हैं, क्योंकि जनता के निर्मल विषय चौधरी ने पैसे भी बांटे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक बांटे भाई, उसमें दम था, वसुंधरा राजे के क्षेत्र में जाके पैसे तो बांटे। भजन लाल शर्मा की तो हिम्मत नहीं हुई वहां तक जाने की, कोटा तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। और ओम बिरला जी तो सारे विषय उठाते हैं। हनुमान बेनीवाल जी मुझे कह रहे थे ओम बिरला जो सारे विषय उठाते हैं तो वो क्यों नहीं गए? तो जब सारे विषय ओम बिरला जी उठाते हैं तो उनको भी जाना चाहिए, झालावाड़ उनके पास का क्षेत्र है। और भजन लाल जी को तो पक्का जाना चाहिए था, उनकी लीडरशिप क्वालिटी निखर के आती, वो सहज है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां हैं उसकी उनकी में भी। और सर डूंगरी बांध का मुद्दा बहुत चल रहा है, क्या है वो मुद्दा? देखिए, डूंगरी बांध का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको समझने की जरूरत है। 76 गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, जो आंदोलन कर रहे हैं संघर्ष समिति। और बनास के नदी के किनारे ERCP परियोजना के तहत डूंगरी का ये बांध बनना है। सरकार वेलफेयर का काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। ये मोदी के विजन और मिशन की बात है, डूंगरी बांध का जो बांध बन रहा है, यहाँ ERCP जो बन रही है। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार को डूंगरी बांध के विषय में गंभीर अध्ययन करना चाहिए। जो प्रभावित हैं, या मान लो उनकी ज़मीनें जा रही हैं तो उनको उचित मुआवजा मिले, या फिर ऐसा कोई रास्ता निकले कि साइड से निकल जाए, जिससे बहुत सारे गांव बच जाए। परियोजना बन रही है बांध की, तो ऐसा कोई रास्ता निकल जाए तो साइड से निकल जाए, या फिर उनको उचित मुआवजा मिले। अब वो तो कह रहे हैं कि भाई साइड से निकले, इसका रूट चेंज होना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब इसमें 76 गांव प्रभावित हो रहे हैं, 76 सवाई माधोपुर और करौली के, और खंडार के में ये डूंगरी का बांध बन रहा है। खंडार जो गांव है, अब सवाई माधोपुर का जो खंडार गांव है, जहां से जितेंद्र गोटवाल विधायक है, वहां पे ये बन रहा है, तो 76 गांव प्रभावित हो रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने भी कल बयान दिया था कि भाई आप टेंशन मत करो, लोग आपको भड़का रहे हैं, उचित मुआवजा मिलेगा, आपदा बनती मैं हूं और मेरी जिम्मेदारी है, सीएम के सामने। इस तरह का बयान किरोड़ीलाल मीणा ने कल दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें दो तरह की बातें हैं, या तो सरकार कोई रास्ता निकाल ले, क्योंकि लगातार ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। डूंगरी बांध संघर्ष समिति बनी है, बचाओ संघर्ष समिति, इतने सारे गाँव जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें सहमति बनाकर सरकार को बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पूर्वी राजस्थान में कमज़ोर है। किरोड़ीलाल मीणा के जो विषय चल रहा था, लगातार हम देख रहे थे 1.5 साल से भजन लाल जी से नहीं पट रही थी। हालांकि पर सर अभी साथ में दिखाई दिए, फोटो में साथ साथ दिखाई दिए, दिल मिले नहीं मिले ये किसी को नहीं पता। तूफान से पहले की शांति, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, बहरहाल जो भी है, हम तो चाहेंगे दिल मिले दोनों के, क्योंकि विकास हो पूर्वी राजस्थान में भी। और सर किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता है, बड़ी बात यह है कि किरोड़ीलाल मीणा की जितनी तारीफ की चीज़ है उतनी कम है। एकमात्र ऐसे नेता है जो जनता की हित की बात करते हैं, जनता के काम करते हैं। सुबह से लेकर 6 बजे मैं उनके घर के पास में रहता हूँ। भावेश, सही बता रहा हूँ, कोई भी आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति उनके घर पे आ जाता है तो उसकी सहायता करते हैं। कहते हैं ना कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अंत्योदय की बात कही थी, अंत्योदय की योजना थी उनकी, अंत्योदय की एक विचार था उनका कि अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ जाना चाहिए। जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है, जो गरीब व्यक्ति बैठा है, शोषित व्यक्ति बैठा है, पीड़ित व्यक्ति बैठा है, उस तक लाभ जाना चाहिए। वही काम किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं। सुबह से शाम तक जो भी पीड़ित, शोषित व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति आता है, उसकी बात उठाते हैं। बड़ी बात यह थी कि सरकार के आयोजन में थे, वो सरकार के मुख्यमंत्री के साथ गए। उस बाद उसने भाषण में किरोड़ीलाल मीणा ने डूंगरी बांध का विषय उठाया, माननीय अंतिम पंक्ति पर बैठे उस व्यक्ति का विषय उठाया जो वो सुनना चाहता था। बिल्कुल SI भर्ती की मांग किरोड़ीलाल मीणा ने सबसे पहले उठाई। आंदोलन उनके नेतृत्व में हुआ था। आज भी वो, मैं उनसे बात करता हूँ, उनका स्टैंड क्लियर है कि SI भर्ती रद्द होनी चाहिए। हालांकि अब कोर्ट का विषय हो गया है, पर लेकिन उसका स्टैंड क्लियर है। आज बड़ी बात हो, SI भर्ती में आप सोचिए आंदोलन चल रहा है,
मुकेश भाकर भी गए हैं, 100 दिन से ऊपर हो गए हैं सही भर्ती के धरने। बहुत बढ़िया आंदोलन कर रहे हैं। 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, आप सोचिए। 100 दिन से ऊपर हो युवा चुके लगातार मांग कर रहे हैं, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं आंदोलन को। मैं पर सर आंदोलन इतना करने लंबे वाले आंदोलन चलते नहीं है। आंदोलन करने वालों को दाद देता हूँ कि 100 दिन से ऊपर हो गया। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को मेरे को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि 100 दिन आंदोलन चलाना बड़ा मुश्किल होता है भावेश। आज के दौर बिल्कुल, में बिल्कुल, 100 दिन बिल्कुल। बड़ा मुश्किल है, और जिस तरह से वो आंदोलन कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। और मुझे आज मुकेश भाकर भी उनके पास जाके आए, सचिन पायलट के क्लोज हैं। अच्छी बात है, युवा नेता युवाओं की मदद करेंगे तो अच्छी बात है, और मुझे लगता है ऐसा ही बढ़ती रद्द कर देनी चाहिए। क्या क्या बड़ा करेंगे बदन हनुमान लाल जी, बेनीवाल? आपको एडामेंसी नहीं दिखानी चाहिए, कौन बड़ा और कौन छोटा, किसको क्रेडिट किसको नहीं जाएगा। ये क्रेडिट की लड़ाई मत फंसो। आपको लंबा चलना है तो ऐसा ही भर्ती रद्द कर दो, हम तो लगातार आपको कह रहे हैं। तो और हमने कहा भी था कि आपको लंबा चलना है तो नरेश मीणा को जेल से निकाल दो, फिर वो आपने बंद करा दिया। आपके सिस्टम ने, आपके तंत्र ने, आपकी पुलिस ने। तो सर हनुमान बेनीवाल अब क्या बड़ा करने वाले हैं? हनुमान बेनीवाल देखिए बड़ा कुछ नहीं करने वाले, बीजेपी के लोगों से मिल रहे हैं। तो आप ये पूछेगा बीजेपी में शामिल तो नहीं हो रहे, मैं बता दूंगा आपको पहले कि हनुमान बेनीवाल जयंत चौधरी से मिले, ओम माथुर से हनुमान बेनीवाल मिले। लोग कह रहे हैं कि यार बीजेपी से मिले, तो वो दोनों तो बीजेपी के हैं ना। वो तो वो एनडीए के गठबंधन के जयंत हाँ। चौधरी और ओम माथुर पहले बीजेपी के एक दिग्गज नेता थे, अभी राज्यपाल हैं सिक्किम के। लेकिन ओम माथुर के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान बेनीवाल को हमेशा मदद की है। पिछली बार जब एक बार टिकट मिली थी एनडीए के गठबंधन में, जब हनुमान बेनीवाल की उन्होंने मदद की, उससे एक बार पहले भी मदद की है, बाद में मदद की है। और ओम माथुर के बारे में ये कहा जाता है, ओम जी माथुर के बारे में, कि ओम जी माथुर एक चाबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की। एक मित्रता इतनी गहन है कि मोदी जी तक वो मैसेज पहुंचा देते हैं। तो ओम जी माथुर का एक्सेस जबरदस्त है, आज राज्यपाल होने के बाद भी जबरदस्त पॉलिटिकल एक्सेस है। तो हो सकता है कि कोई रणनीति के तहत गए या वैसे गए, लेकिन शिष्टाचार भेंट उन्होंने लिखी थी अपने सोशल मीडिया पे, उसके बाद चर्चा चल रही है। और जयंत चौधरी भी आजकल बड़े करीबी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो हो सकता है कि एक मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अभी है तो एनडीए से सांसद तो नहीं है, यूपीए से इस बार तो, लेकिन राजनीति में सब संभव है। एवरीथिंग गोज लव वॉर एंड पॉलिटिक्स। जब कहते हैं कि प्यार के अंदर, लड़ाई के अंदर और राजनीति के अंदर कुछ भी संभव, असंभव कुछ नहीं, संभव है सब कुछ। सबको संभव है। ये भी संभव है कि हनुमान बेनीवाल। तो एक सवाल और आ रहा था कि वो जो सचिन पायलट है वो आरयू के समर्थन में खड़े हो रहे हैं इलेक्शन की इलेक्शन कराओ, तो उस पे क्या स्टैंड है हमारा? क्या स्टैंड है कि मतलब लोगों का क्या स्टैंड है कि किस नजरिए से देखते हैं कि क्यों? सचिन पायलट ने अच्छा आंदोलन किया, और कल पानी की बौछारें भी उनके ऊपर आई। पानी की बौछारें भी हुई। अच्छा, मतलब विपक्ष की चश्मा गिर गया उनका, देखिए चश्मा गिर सचिन गया। पायलट विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। वो दिख रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़ी बात ये कि सचिन पायलट के समर्थक के लोग आए, पूरी कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए था, वहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दी। हालांकि एनएसयूआई का प्रदर्शन था, लेकिन फिर भी सचिन पायलट ने युवाओं को साथ तो दिया। यही साथ डोटासरा जी को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। गहलोत जी ये गुट जो बटे हुए ना, कांग्रेस को ही नुकसान अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं। ये गुटबाजी जो कांग्रेस। तो सर वहाँ के लोग तो यही बोल रहे थे कि हाँ हमारी पार्टी ने, गहलोत जी ने गलत किया था बंद करके, तो वो तो मान रहे हैं वो लोग। तो मुकेश भाकर ने कल बोला था ना कि हमारी सरकार ने गलत किया था। तो कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बटे हुए नहीं नजर आना चाहिए, सब एक नजर आना चाहिए। पर अशोक गहलोत को कोई बयान भी नहीं आया इस पे। आना चाहिए, अशोक गहलोत का बयान भी आना चाहिए। अशोक गहलोत तो खुद ने बंद कर दिए थे चुनाव, वो क्या बयान नहीं है। उन खुद ने बंद कर दिए तो वो क्या चुनाव में बयान नहीं है। तो इस सरकार को चालू करना चाहिए था ना। बिल्कुल, अभी सरकार को चालू करना चाहिए। कोई मुझे कह रहा था एबीपी मजबूत नहीं है इसलिए शायद नहीं कर रहे होंगे चालू, लेकिन अलग अलग तरह के बयान है। कोई कह रहा है कि एनएसयूआई मजबूत नहीं है, कोई कह रहा है क्या, कोई कह रहा है कि यंग लीडरशिप को आजकल पुराने नेता नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन एक बात सत्य है कि छात्र नेतागिरी से ये छात्र संगठनों की दुकान भी चलती है, वो इस्टेब्लिश भी होते हैं। दुकान तो मैं शब्द गलत बोल दिया, मतलब एक्टिव भी रहते हैं एनएसयूआई एबीपी। और दूसरा, छात्र संघ चुनाव से नए लीडरशिप और सर यंग नेता प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा वो बोल रहे हैं कि मतलब अनबन हो गई है कि उनमें कुछ ऐसा। हाँ, मेरे को जब नरेश मीणा छूटे थे, जब मैंने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने कहा यार ये सवाल मत पूछना। और दोनों की तलखियाँ देखी जा रही है। प्रहलाद गुंजल वो दबंग नेता है, मर्द नेता है प्रहलाद गुंजल भी। अच्छा। और दोनों मर्द नेता है। जब दो मर्दों की लड़ाई होती है ना, तो छक्के मजे लेते हैं उसके बीच में। अच्छा, हिंजड़े होते हैं ना,
तो कुछ इंजने मजे ले रहे हैं, छक्के मजे ले रहे हैं। वो कुछ लोग लड़ाना चाह रहे हैं एक्चुअली दो भाइयों को, अच्छा, मुझे तो ऐसा क्योंकि लगता वो तो उनके समर्थन में थे शुरू से कि है। तो किरोड़ीलाल मीणा, आंदोलन करे उन्होंने इतने उनके देखिए लिए। किरोड़ीलाल मीणा, नरेश मीणा को कुछ लोग लड़ाना चाहते हैं जबकि नहीं लड़ना चाहिए। कुछ लोग नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल को एक नहीं, उनको पता है मर्द एक हो जाएंगे तो साला राजस्थान खतरे में हो जाएगा। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी और नरेश और ये सारे सचिन पायलट, ये मर्द हैं सारे, ये सारे मर्द एक हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। जो लोग फूट टाड़ना जो जाते हैं बुज़दिल नेता है उनको दिक्कत नहीं होगी राजस्थान में। जो जिनकी अच्छा। दुकान में सामान नहीं है 4 आदमी खड़े होने का, वो नेता बन के बैठे हैं, हाँ, वो उनको दिक्कत हो जाएगी कि भाई ये मर्द नेता एक हो गए, तो वो क्या है मर्दों के बीच में महिला वाला काम कर रहे हैं, है ना। आओ बहन चुगली करें, सुना है ना आपने? हाँ सुना है, देखा है। तो कुछ महिलाओं की आदत होती है ना, आओ बहन चुगली करें। महिला नहीं, कुछ पुरुषों की भी आदत होती है, अपने हाँ। जैसे की भी आदत है, आओ बहन चुगली करें। ये शब्द है, तो वो क्या आदत होती है कुछ की, आओ बहन चुगली करें, एक दूसरे की चुगली करते हैं, फिर एक दूसरे में दरार डाल देते हैं। तो पता है मर्दों में दरार डाल दी उन्होंने। अभी मर्द नेता है, किरोड़ीलाल मर्द है, नरेश मीणा मर्द है, नेता है, दम है, इनकी दुकान में सामान है। अच्छा, अब ये सचिन पायलट दुकान में सामान है, मर्द है, ये नेता है पर राजस्थान सोच का। समझ के बोलते हैं सचिन पायलट जो भी बोलते हैं, सचिन पायलट देखिए बिल्कुल सीरियस नेता है, एकदम सटीक बोलते हैं, एकदम जिधर उनको सीरियस बोलना होता नेताओं है। की कदर होनी चाहिए। राजस्थान की जनता को कदर नहीं है, सीरियस नेताओं की कदर होनी चाहिए। और सचिन पायलट बढ़िया नेता है, मुझे लगता है कि उनका भविष्य बहुत सुंदर है। और जनता की जो आवाज़ उठाता है ना, मुझे वो पसंद आता है। देखिए नरेश मीणा जनता की आवाज़ उठाता है, हम बोलते हैं, किरोड़ीलाल मीणा उठाता है, राजकुमार राउत उठाता है, ये नरेश मीणा उठाता है, प्रहलाद गुंजल उठाता है। जो मर्द है ना, दम है जिसमें, जिसकी बाहों में दम है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो सर जो जो लोग क्रांति करते हैं तो ऐसा ही होता है कि उनके साथ परेशानियां बहुत आती हैं उनके जीवन में। वो कर रहे थे नरेश मीणा जन क्रांति, हम्म। अब जेल में होगी क्रांति। तो कब रिहा होने वाले हैं नरेश मीणा? नरेश मीणा रिहा होने चाहिए, हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, और अब हम छोड़ेंगे नहीं, नरेश मीणा के साथ हैं। लगातार कमेंट आ रहे हैं नरेश मीणा कब रिहा होंगे, कब रिहा होंगे, कब रिहा होंगे। और जैसे नरेश मीणा छूटे थे ना, कमेंट की लाइन लग गई थी अपने चैनल पे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी बोल रहा हूँ, जेल के ताले टूटेंगे, नरेश मीणा छूटेंगे। ताले टूटने का मतलब ताले तोड़ने नहीं है, ताले टूटने एक डायलॉग है, मतलब नरेश मीणा को न्यायपालिका से जीत मिलेगी और नरेश मीणा छूटेंगे। आप इसको गलत में मत लीजिएगा, जेल के ताले टूटेगा मत, तोड़ने नहीं है ना, अपन को ऐसा करना है। लेकिन जेल के ताले टूटने का मतलब है कि न्यायपालिका से उनको जीत मिलेगी और ताले खुलेंगे, टूटेंगे नहीं। चलिए आगे बताइए, क्या है दुकान में सामान? और दुकान में सामान है क्या कुछ? खत्म हो गया? खत्म हो गया सर सामान, हाँ, खत्म हो गया सामान। दुकान में सामान ज़्यादा रखा करो, तुम्हारी दुकान में सामान जल्दी खत्म हो जाता है। क्या बात है भावेश? सर क्वालिटी का सामान रखते हैं ना उसमें। अच्छा, क्वालिटी में क्वालिटी सारी क्वालिटी पूरी हो गई। हो। अपना कोई दबंग नेता तो रह ही नहीं क्या? दबंग नेता? हाँ, रह गया है कोई? हाँ, भाटी रविंद्र सिंह भाटी कल बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं। और खेजड़ी के हाँ, उनको जो वृक्षों की कटाई बिल्कुल, हुई बिल्कुल। थी। अच्छे नेता है रविंद्र भाटी, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा स्पीड से बकते हैं, थोड़ा सा स्पीड कम रखनी चाहिए। लेकिन वो मुद्दा सही उठा रहे थे, क्योंकि जो मुद्दा है विष्णुई समाज का वहाँ का, बिल्कुल। वो वृक्षों की पूजा करते हैं। और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा तो मतलब, खेजड़ी अपने आप में भगवान है, ईश्वर है, तो अच्छा है, नहीं कटाई होनी चाहिए। लेकिन उसके पीछे दूसरा रीज़न नहीं होना चाहिए कोई, मतलब मेरा मतलब है कि खेजड़ी की पूजा होती है, हम सम्मान करते हैं खेजड़ी, किसी भी वृक्ष की कटाई नहीं होनी चाहिए, और खासकर खेजड़ी की कटाई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पाप पड़ता है। भजन लाल जी, एक तरफ तो आप एक पेड़ माँ के नाम संदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे हैं। आपको ध्यान देना चाहिए, ये संदेश देने से और PR से कुछ नहीं चलेगा। आपकी दुकान में सामान है तो सीरियसली काम कीजिए। और ये जो है ना, आप फोटो खिंचाते हैं ना जा के, ये फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा। आपकी सांगानेर विधानसभा के अंदर, राजस्थान की मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर चैन स्केचिंग होती है, मौके से चैन स्केचिंग हो जाती है। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जी बयान दे रही हैं कि भाई महिला बहुत सुरक्षित है। कोई सुरक्षित नहीं, महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित होती। जो चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। थोड़े दिन पहले विद्याधर नगर से भी एक तस्वीर सामने आई थी, और आज तस्वीर सामने आई है मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र से। तो कहाँ है महिलाएं सुरक्षित? आए दिन राजस्थान में महिला अत्याचार, महिला अपराध लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। ऊँट के मुंह में जीरे के समान कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और सिर्फ PR दिखाने के लिए अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। जनता परेशान हो रही है, और जनता कह रही है कि कैसा राज आ गया, और कार्यकर्ता कह रहा है कि कैसा राज आ गया, समझ नहीं आ रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा सरकार कौन चला रहा है। ऐसा लग रहा है कोई अदृश्य शक्ति सरकार चला रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी सरकार दृश्य शक्तियाँ कब चलाती है, और भजन लाल जी कब एक्टिव होते हैं रियल में।
और भजन लाल जी इन चैन स्केचों पे नकेल कब कसते हैं। भजन लाल तो सर जी वो मगरमच्छ कब कहाँ बाल चले गए? कायम करते मगरमच्छ कहाँ चले गए वो? मगरमच्छ क्या खाली है, मछुआरे हैं क्या भजन लाल जी जो मगरमच्छ पकड़ लेंगे? हाँ, मगरमच्छ खाली बयान देने के लिए होते हैं। अभी तक एक भी ढंग की मछली नहीं पकड़ी गई, मगरमच्छ क्या पकड़ेंगे? कांग्रेस राज के अंदर 6 महीने की जांच की बात कही थी, पिछले 6 महीने, लास्ट के 6 महीने निकले, उसकी जांच करेंगे भ्रष्टाचार की, एक भी मामला अब तक उजागर नहीं हुआ। कहा 18 पेपर जो लीक हुए इनको रद्द कर देंगे और एसआई भर्ती रद्द कर देंगे। और हम जो एसओजी पर इन पे सवाल उठा रहे थे पिछली सरकार की और तमाम तरह की सरकार बीजेपी ने जो उठाए थे, कहा था कि आरपीएससी बंद कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। सब दिखावे का ऐसा लग रहा है कि सब दिखावा था, बातें थी, वोट लेने के लिए जनता को ठग सा गया ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम नेता कह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल खुद कह रहे थे कि इस तरह से किया है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भजन लाल जी ने। जो कहा था वो किया नहीं। जनता परेशान है, युवा परेशान है। आप ऊँट के मुँह में जीरे के समान नौकरियाँ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरियाँ नहीं, सबसे पहले जनता को वो चाहिए कि जनता को जिस तरह से कांग्रेस ने ठगा था और आप उस ठगने वाली बात को उजागर नहीं करके आप उस पे पलीता डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं करेगी सरकार, क्योंकि है ना इसमें कुछ अच्छे लोग भी आ गए। तो पहले ध्यान नहीं था कि आपको अच्छे लोग हैं, पहले आपको ध्यान नहीं था कि इन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है। तो यहाँ तो पहले इस तरह से स्टैंड है, राजनीति में आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए और जनता ये चाहती है कि आप जो कहें वही करें। आप ऐसे नहीं कहते कुछ और है करते कुछ और है, जनता ये समझती नहीं है। और देखिए हम तो लगातार सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने का नुकसान भी हमें हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए, जनता के लिए हम सच बोलते रहेंगे। नमस्कार। राम राम से आता है भाई जी में इतना ही, धन्यवाद।